हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ममता क्लासेस। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और मेथड्स में 3 मेथड हमने पढ़ा था। एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा था कैपिटलाइजेशन मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड से हम सॉल्व करते हैं, सिंपल एवरेज मेथड के बेसिस पे, और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट के मेथड से। पिछले क्लास में हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, किस मेथड के अनुसार, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अनुसार। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल ऑल सॉल्व करेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, काइंडली उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Let's start with the question. X purchased the business of Y from 1st April 2019. X Y का बिजनेस परचेज कर रहा है और परचेज करने का डेट है 1st April 2019. For this purpose, goodwill is to be valued at 100% of the average annual profits of the last 4 years. Goodwill का वैल्यूएशन कैसे करना है यहाँ पे, 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स, जो भी एवरेज एनुअल प्रॉफिट आएगा उसका 100% हमारा गुडविल का वैल्यू होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट नहीं करना है। अगर गुडविल का वैल्यूएशन नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज के बेसिस पे भी करना है तो नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज हमेशा आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं करना, आपको कुछ भी निकालना नहीं है। The profit shown by Y's business for the last 4 years were, Y के बिजनेस का प्रॉफिट्स दिया हुआ है पिछले कितने साल का, 4 साल का। तो 31 मार्च 2016 प्रॉफिट है आपका 1 लाख रुपया आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। 1 लाख का प्रॉफिट आया है, उसमें इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त हम क्या डेबिट किए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्टॉक का लॉस जो हुआ था वो पीएल में डेबिट हुआ था। अमाउंट ऑफ स्टॉक लॉस वॉज ₹50,000। अगर ये लॉस नहीं हुआ तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होता ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, जो लॉस हुआ है स्टॉक का उसको हमको ऐड बैक करना पड़ेगा, तभी मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। क्योंकि जब भी हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस पे निकालेंगे। कोई भी अब नॉर्मल आइटम अगर उसमें इंक्लूडेड है तो उसको एडजस्ट कर देंगे, यानी कि प्लस या माइनस करके एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट ले आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट 31 मार्च 2017 लॉस 1,50,000। अगले साल में 1.5 लाख का लॉस है। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 80,000 रुपीज़, और इस साल हम अपने स्टाफ को रिटायरमेंट जो किए हैं वॉलंटरली उनको 80,000 का कंपनसेशन दिए हैं। तो अब हर साल ये कंपनसेशन देने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इट इज़ ऑल्सो एन एबनॉर्मल आइटम। नेक्स्ट ईयर 2018 31 मार्च का प्रॉफिट 1,50,000 दिया हुआ है, एंड 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट 2 लाख रुपीज़ दिया हुआ है। तो 4 साल का प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आपको गिवन है। वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड दी फॉलोइंग। अकाउंट्स के बुक को हमने वेरीफाई किया है तो क्या क्या पता चला है हमको। सबसे पहला बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी कि ऊपर से जो सेकेंड ईयर है उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, एक मशीन का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट की वजह से मशीन डिस्ट्रॉय हो गया था। एंड ₹60,000 वॉज रिटन ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इससे रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम 60,000 डेबिट कर दिए थे, लॉस ऑफ मशीन, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2017 2 computers costing 40,000 each were purchased and were debited to traveling expenses account। अब देखिए
हमने 1 जुलाई 2017 को 2 कंप्यूटर्स खरीदा था और हर एक कंप्यूटर का कॉस्ट था 40,000 रुपीज़। तो 2 कंप्यूटर का प्राइस कितना हो गया? 80,000। अब कंप्यूटर अगर हम परचेज़ करते हैं तो ये तो हमारा एसेट होता है ना। कोई भी कंप्यूटर खरीदिए, लैपटॉप खरीदिए, तो ये हमारे लिए एसेट होता है। तो ये ऑफिस इक्विपमेंट में जाना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, लेकिन गलती से किस अकाउंट में डेबिट हो गया है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में गया है तो ये तो पीएल में चला गया होगा, डेबिट साइड, और पीएल में अगर लिखे हैं तो इसकी वजह से उस साल का प्रॉफिट मेरा 80,000 से घट गया होगा, जबकि ये बैलेंस शीट का आइटम था। बैलेंस शीट में हमको इसको लिखना चाहिए था, on which depreciation is to be charged at the rate of 10% per annum on straight line method। अब कंप्यूटर है तो इस पर डेप भी चार्ज करना है और डेप चार्ज करने का परसेंटेज है आपका 10% एंड यू हैव टू फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करना है तो ये तो मेरे प्रॉफिट को लेस करेगा ना, तो प्रॉफिट को लेस करना पड़ेगा। ड्यू टू डेप्रिसिएशन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने से पहले हम एक टेबल बना लेंगे एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। टेबल बना के अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब ये मेरा टेबल ड्रॉ हो गया है। अमाउंट के लिए 4 कॉलम ड्रॉ किए हैं क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है, तो जितना साल का प्रॉफिट या लॉस है उतना कॉलम अमाउंट लिखने के लिए ड्रॉ कर देंगे। एक कॉलम पर्टिकुलर्स के लिए हम ड्रॉ किए हैं। तो शुरू करते हैं विद द प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन, या लॉस जो दिया है उस अमाउंट से हम अपना कैलकुलेशन टेबल शुरू करेंगे। प्रॉफिट्स, पहला साल में प्रॉफिट है आपका 1 लाख रुपीस। दूसरा साल में लॉस था 1,50,000 का, तो विद इन द ब्रैकेट लिख दिए। नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट है 1,50,000 एंड लास्ट ईयर में भी प्रॉफिट है आपका 2 लाख रुपीस। तो ये तो हमारा क्वेश्चन में फिगर सारा दिया हुआ था। उसके बाद पहला एडजस्टमेंट्स बोल रहा था लॉस ऑफ स्टॉक। स्टॉक का लॉस हुआ था जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कम हो गया था। अब फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट को हमको बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज लॉस ऑफ स्टॉक इज़ एन एबनॉर्मल लॉस। ओके, तो इसको हम ऐड बैक करेंगे। ऐड लॉस ऑफ स्टॉक, और ये फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो फर्स्ट ईयर के अमाउंट में हम ऐड कर दिए। 1 लाख में 50,000 ऐड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है वॉलंटरी रिटायरमेंट का। हमारे एम्प्लॉयज़ वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए थे, उससे भी मेरा प्रॉफिट घट गया होगा। तो ये 2017 से रिलेटेड है। रिटायरमेंट कब हुआ था? इन दिस सेकेंड ईयर, तो ये भी ऐड हो जाएगा। ऐड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। और ये हमारा सेकेंड ईयर से रिलेटेड है, तो हम सेकेंड ईयर के फिगर में ऐड कर देंगे पहले जो कि 1.5 लाख का लॉस था। ये दोनों अमाउंट ऊपर प्रॉफिट के साथ ही दे दिया था। अब चलते हैं उस आइटम पे जो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो पहला एडजस्टमेंट बोल रहा है कि मशीन हमारा एक्सीडेंट की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है। तो एक्सीडेंट अगर नहीं हुआ होता तो 2017 का मेरा प्रॉफिट और ज़्यादा होता ना। तो इस मशीन की वजह से मेरा
प्रॉफिट या जो कि लॉस है वो हो गया है। तो इस अमाउंट को भी हम 2017 वाले लॉस में ऐड बैक कर देंगे। ऐड लॉस ऑफ मशीन ड्यू टू एक्सीडेंट। कितना का अमाउंट था? 60,000। तो 60,000 ऐड बैक कर दिए। उसके बाद का एडजस्टमेंट बोल रहा है कि 2 कंप्यूटर खरीदे थे जो कि गलती से हमारा डेबिट हो गया था ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट हुआ है तो उस साल का प्रॉफिट मेरा कम हो गया होगा। अब हमारे प्रॉफिट को फिर से बढ़ाना पड़ेगा। कंप्यूटर कब खरीदे थे? 1 जुलाई 2017। तो ये किस साल से रिलेटेड हो गया? फाइनेंशियल ईयर 2017 एंड 18, दैट इज़ 31 मार्च 2018 में 2 कंप्यूटर का जो कॉस्ट है वो ऐड बैक हो जाएगा क्योंकि गलती से गया है। अगर ये नहीं गया होता तो मेरा उस साल का प्रॉफिट बढ़ गया होता, तो अब हम उसको बढ़ा देंगे। ऐड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स तो 80,000 मेरा 3rd ईयर के प्रॉफिट में ऐड बैक हो गया। अब कंप्यूटर है तो इस पर डेप्थ चार्ज करना है 10% के रेट से। कंप्यूटर कब खरीदे थे? 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 से लेके 31 मार्च 2018 और फिर उसके बाद फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 2 साल के लिए डेप्थ चार्ज होगा। तो चलिए सेकेंड वर्किंग करते हैं। ये भी हमारा वर्किंग का पार्ट ही है। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं ऑन कंप्यूटर्स। डेप्थ ऑन कंप्यूटर्स कॉस्ट ऑन 1 जुलाई 2017 हमारा कॉस्ट है कंप्यूटर का 80,000। तो पहला साल में कितने महीने के लिए डेप्थ चार्ज होगा? 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक इट कम्स टू 9 मंथ्स। तो पहला साल में 9 महीने के लिए डेप्थ चार्ज होगा तो लेस कर दिए डेप्थ एट द रेट ऑफ 10% फॉर 9 मंथ्स। निकाल लेते हैं यहाँ पे 80,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। ओके, कितना आएगा? 6,000। अब मेरा एसेट का वैल्यू बच गया 74,000 और स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है तो नेक्स्ट ईयर का डेप्थ चार्ज हो जाएगा लेस डेप्थ फॉर 2018 एंड 19 एट द रेट ऑफ 10%। 80,000 का 10%, कीप दिस इन माइंड क्योंकि SLM फॉलो करना है। तो 8,000 बस निकाल करके छोड़ देंगे, लेस करने की ज़रूरत नहीं है हमको, तो यहाँ के लिए फिगर चाहिए तो लेस कर दीजिए। लेस डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स 2018 में 6,000 लेस होगा और 2019 में 8,000 लेस होगा। अब सारा जो हमको चाहिए था डाटा वो सारा हमने कैलकुलेट करके या गिवन फिगर के बेसिस पे टेबल में हमने लिख दिया है। अब टोटल कर लेते हैं। ये आपका आ गया एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर में इट इज इक्वल टू 1,50,000। सेकेंड ईयर में माइनस 1,50,000 था हमारा लॉस, उसमें 80,000 एंड 60,000 ऐड हो जाएगा। 80 + 60
इज इक्वल टू 1,40,000 और नेगेटिव में 1,50,000, तो नेट अमाउंट आपका आ गया -10,000। अब यहाँ देखिए 150 + 80 -6, and last year 2 lakh minus 8,000, 1,92,000। मेरा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग गुडविल निकालेंगे और उसके पहले हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। 4 साल का प्रॉफिट मेरा एडजस्टेड आ चुका। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, चारों को ऐड कर देंगे, 1,50,000 माइनस 10,000 प्लस 2,24,000 and plus 1,92,000 whole divided by 4, okay, is equal to 1,39,000। हमारा एवरेज प्रॉफिट 1,39,000 आ गया। गुडविल बोल रहा है 100% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो गुडविल इज इक्वल टू 100% ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1,39,000 इंटू 100/100। बहुत सिंपल है, लेकिन हम इसको करके आपको शो कर दे रहे हैं। इज इक्वल टू ₹1,39,000। तो एवरेज प्रॉफिट के बराबर ही हमारा गुडविल का वैल्यू था। तो एवरेज प्रॉफिट और गुडविल दोनों तो सेम अमाउंट आएगा। होप आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने सिंपल एवरेज मेथड से एक न्यूमेरिकल कंप्लीट और कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।